ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। कौन से रोग से, किस प्रकार के रोगियों की हॉस्पिटल है? कोई शारीरिक रोगियों की नहीं, परंतु आत्मा सभी की रोगी है, विकारों की रोगी है। इसलिए यह पूरा ही संसार जैसे कि बहुत बड़ी हॉस्पिटल बन चुका है। परमात्मा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने, आत्माओं के अंदर जो विकारों का रोग लग चुका है उससे निकालने परमात्मा आए हैं। इसलिए परमात्मा को सुप्रीम सर्जन भी कहा जाता है। आत्माओं को निरोगी बनाने के लिए परमात्मा अलग अलग ज्ञान रूपी गोलियां देते हैं, योग का इंजेक्शन लगाते हैं, धारणाओं की परहेज देते हैं और सेवाओं का आराम देते हैं। ये चारों ही बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे आत्मा को हमें निरोगी बनाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है। रहते हैं दुख धाम में और दुख की लहर न आए, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे, कौन सी स्मृति रखेंगे? तो परमात्मा ने समझाया कि अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राज योग सीख रहे हैं। राजाई में जाने के लिए परमात्मा हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर आ नहीं सकती। जैसे किसी को कोई बता दे कि बस थोड़े दिन दुख के हैं, फिर तो जीवन में सुख ही सुख है, दुख की विद्या भी नहीं रहेगी, तो वह आत्माएं वह थोड़ा सा जो समय दुख का है उसमें दुख की अनुभूति नहीं करेगा, क्योंकि सदैव यह स्मृति में रहेगा कि बस थोड़े दिन है, फिर तो सुख ही सुख है जीवन में। उसी प्रकार परमात्मा भी हम बच्चों को यही तो स्मृति दिलाते हैं कि यह जो दुखधाम है वह बहुत ही थोड़ा समय है, फिर तो सुखधाम आएगा जहाँ आत्माएं संपूर्ण सुखी होगी, दुख का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संसार में हमें चलना है और यह संसार 2500 वर्ष तक रहेगा, तो हमें इन्हीं बातों को स्मृति में रखते हुए बहुत खुशी में रहना है। चाहे कोई भी दुख की बात आ जाए, परंतु वह दुख की बात मन में न लाकर सुख की बातों को याद रखते हुए दुख का समय हंसते गाते बिता देना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि जैसे परमात्मा सदैव आत्मा अभिमानी है, वह भी तो आत्मा है, परंतु परम आत्मा है। वह कभी देह अभिमान में नहीं आते, क्योंकि स्वयं की देह नहीं, वह तो पर काया प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि हमने यह शरीर रूपी साधन लिया है सेवा अर्थ, परंतु हम आत्माएं ये देह से न्यारी शुद्ध आत्माएं हैं। ऐसे आत्मा अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक परमात्मा को दिल से प्यार करते करते
परमात्मा के साथ घर चलना है। साथ साथ बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात परमात्मा के फरमान पर चलना है। रिगार्ड तो उसी को कहा जाता है जो परमात्मा के हर डायरेक्शन को फॉलो करे। अगर कोई बच्चा रोज माँ बाप को पाँव छूता हो, परंतु वह जो भी कह रहे हैं उसमें से एक काम भी नहीं करता हो, क्या उसे रिगार्ड कहेंगे? तो परमात्मा भी कहते हैं कि रोज मेरी प्रार्थना करने से, पूजा पाठ करने से रिगार्ड नहीं होता, परंतु मैं जो कहता हूँ वह जो जीवन में धारण करते हैं उसी को रिगार्ड कहा जाता है। तो हमें सदैव स्मृति रखनी है कि भगवान का फरमान क्या है, उसको पालन करते हुए हमें परमात्मा को रिगार्ड देना है। परमात्मा का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा नंबर 1 में पास हो। उसी प्रकार हमारे पिता परमात्मा जो परम शिक्षक भी है, वह स्वयं हमें पढ़ाते हैं और हम बच्चे पास ना हो, यह तो डिसरिगार्ड हो जाएगा। तो हमें यह ईश्वरीय पढ़ाई में नंबर 1 लेना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो परमात्मा ने समझाया, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और बैलेंस, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे, जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं। उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। तो हमें याद रहे कि हमें पहले स्वयं के सेकंड, संकल्प, बोल और हर कर्म को विश्व परिवर्तन के कार्य के प्रति स्वाहा करना है। स्वयं के देह अहंकार को स्वाहा करना है, तभी तो हम विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। पांचवें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। हमारे भीतर दोनों ही बातें विद्यमान है, प्राप्तियां भी हैं तो परेशानियां भी हैं। हम याद किसे करते हैं, ऐसी अनुभूति हमें होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर प्राप्तियों की स्मृति रहेंगी तो परेशानी मर्ज हो जाएंगी, और जब परेशानी याद रहती है तो प्राप्तियां भूल जाती हैं। तो हमें इस बात का अटेंशन रखना है, सदैव प्राप्तियों को समक्ष रखना है कि परमात्मा से क्या क्या प्राप्तियां हुई है। इतनी लंबी लिस्ट है कि परेशानी तो कहाँ भी गुम हो जाएंगी। तो आज परमात्मा हम बच्चों को ये 5 बातें विशेष रूप से समझा रहे हैं। सबसे पहली पॉइंट में समझाया कि यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। परमात्मा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने,
दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। तो परमात्मा ने कहा कि अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। परमात्मा हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, जैसे परमात्मा सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक परमात्मा को दिल से प्यार करते करते परमात्मा के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। और चौथी पॉइंट में वरदान दिया, सेंस और इस सेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा विकारों से मुक्त निर्विकारी आत्मा हूँ। आत्मा को विकारों का रोग लग चुका था। सुप्रीम सर्जन ने आकर आत्मा को ज्ञान और योग के माध्यम से निरोगी बना दिया। अब मुझ आत्मा का कर्तव्य है अन्य आत्माओं को भी निरोगी बनाना। परमात्मा ज्ञान की विभिन्न गोलियों से हमें निरोगी बना रहे हैं। परमात्मा याद के इंजेक्शन से आत्मा को हील करते हैं। धारणाओं की परहेज से आत्मा की रक्षा करते हैं विकारों से। और ईश्वरीय सेवा से आत्मा को बेहद खुशी प्राप्त होती है, जो खुशी आराम का काम करती है। मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। जो मुझे आने वाले संसार के लिए परमात्मा तैयार कर रहे हैं। मैं आत्मा पुरुषार्थ करती हूँ स्वयं को सर्वगुण संपन्न बनाने का।
परमात्मा का रिगार्ड रखना, यह मुझ आत्मा का प्रथम कर्तव्य है। उनके हर फरमान को पालन करना है। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना सब कुछ स्वाहा करती हूँ। अपने देह की स्मृति, अपने हर संकल्प को, हर सेकंड को, हर बोल और कर्म को स्वाहा करती हूँ। जिससे विश्व परिवर्तन होगा। ओम शांति शांति शांति।